अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल, ठीक है, न्यू जर्मन कोर्स के नाम से एक नया कोर्स शुरू किया है। उसका कल लेसन नंबर 1 अपलोड हो चुका है, आज उसका लेसन नंबर 2 है। ठीक है, उसकी आज प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। उसमें जो कल वाला पहला लेसन है वो भी उसमें अपलोड कर दिया जाएगा और उस प्लेलिस्ट का नाम है न्यू जर्मन कोर्स के नाम से होगी प्लेलिस्ट। ठीक है, न्यू जर्मन कोर्स। ओके, ठीक है। और इसका आज का लेसन नंबर 2 है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि लेसन नंबर 1 कल अपलोड हो चुका है, आज का लेसन नंबर 2 है। ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है ये हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है, बिल्कुल। और आपको याद होगा कि कल सबक नंबर 1 में हमने सीखा था कि जर्मन जो अल्फाबेट है आ बे से, ठीक है, वो किस तरह प्रोनाउंस कर, मतलब वो अल्फाबेट कैसे प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स अक्सर B1 भी पास कर जाते हैं, लेकिन उनको लफ्ज़ों को सही तरह से पढ़ना या प्रोनाउंस करना नहीं आता। तो इसलिए हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है ताकि हर वो स्टूडेंट, ठीक है, जिनको शुरू में मुश्किलात होती है जर्मन को पढ़ने में, सही प्रोनाउंस करने में, उनकी समस्या भी हल होती जाए। ठीक है, तो जैसा कि आज मैंने कहा लेसन नंबर 2 है। आज के लेसन नंबर 2 में हम सीखने जा रहे हैं अल्फाबेट के बाद ये होता है कि लफ्जों को जोड़ के कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, आज के लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे कि वो अल्फाज हैं, वो लफ्ज जिनके लफ्ज SCHI, ठीक है, ये जब इकट्ठा आएगा तो इसको आपने शीन करके प्रोनाउंस करना है। क्या करना है? शीन। ठीक है, तो आज के सही है, जहां पे SCH इकट्ठा आएगा उसको आपने शीन कह के प्रोनाउंस करना है। ओके, ठीक है। अच्छा, और मैं कुछ लफ्ज आज आपके साथ पढ़ूंगा जिसके हर लफ्ज में शीन यानी SCH आपको इकट्ठा लिखा हुआ नजर आएगा। आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन अल्फाज को सीखने की। ठीक है, फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप जीरो से लेके बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक जर्मन सीखना चाहते हैं, यानी A1 A2 B1 और आगे फर्दर भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें। ठीक है, आज का दूसरा लेसन शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है शूले। अगर आपने कहना है, ये देखें, शूले। अब ये लफ्ज क्या बनेगा? शूले। ठीक है, शूले। मैंने आपको कल भी बताया था, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, कि जर्मन लैंग्वेज को प्रोनाउंस करना सबसे आसान है। मैंने ये कल भी बात की थी। ठीक है, उर्दू से भी ज्यादा आसान है, इंग्लिश से भी ज्यादा आसान है। उसकी वजह यह है कि जर्मन जुबान का एक 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 लफ्ज जो अल्फाबेट है वो प्रोनाउंस किया जाता है जर्मन जुबान में। ठीक है, गुड। तो ये बनेगा शीन, यहां तक शीन हो गया, ऊ ले, शू ले, शू ले। ठीक है, ओके। अगला लफ्ज है शू ल है। अगला लफ्ज है, ये देखिएगा, ये बनेगा, क्या बनेगा? यू। इसको यू पढ़ते हैं, ये आपको कल बताया, शू ल। ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बात आपने याद रखनी है, अगर आर जो है वो किसी लफ्ज के एंड पे आता है, जैसे यहाँ पे आर एंड पे आ रहा है, तो उसको आपने खामोश कर देना है, यानी साइलेंट कर देना उसको। ठीक है, आर अगर लफ्ज के आखिर में आएगा तो उसको नहीं पढ़ना। तो क्या बनेगा? शू ल। ई को ए पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपने कल वाला लेसन वॉच नहीं किया तो ठीक है, तो वो कल वाला लेसन आप जरूर वॉच करें ताकि आपको पता हो, उसमें एक एक अल्फाबेट को तरीके से बताया गया है कि आपने उसको किस तरह प्रोनाउंस करना है। ठीक है, अगर आप उसको वॉच कर लेंगे तो आगे फिर आपके लिए मजीद आसानी होगी। क्या ख्याल है? तो सही है। अगला लफ्ज है शूलरीन है। अगर देखिए क्या है, ये देखिए, शू, शू आ जाएगा आगे, शूले, शूलेरिन। ठीक है, शूलेरिन। ठीक है, क्या बनेगा? शूलेरिन है, तालबा को कहते हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है, देखिएगा प्लीज, अगला लफ्ज है शराइबन। ये देखिएगा प्लीज, क्या बनेगा? ये शराइबन है, शराइबन। अच्छा, अब कुछ बातें हैं वो अपने साथ साथ तो नोट करते जाना है और लिखते जाना है कॉपी के ऊपर। ये देखें, अगर ई आई इकट्ठा आता है, ई आई इकट्ठा आता है किसी भी लफ्ज में, है, अगर ई आई इकट्ठा आता है किसी भी लफ्ज में तो उसको आई करके प्रोनाउंस करना, आपने इकट्ठा कर देना, उसको आई हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैं, बल्कि आपको ज्यादा से तफसील में बता भी देता हूं, ये दोबारा इसको आप, ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो कि आपको साथ साथ नोट करनी होंगी और उनको याद भी करना होगा आपने। ठीक है, ये देखें, अगर ई आई इकट्ठा आता है तो उसको आपने आई करके प्रोनाउंस करना है। समझा रही मेरी बात आपको? अच्छा, और अगर
और अगर आई ई इकट्ठा आता है, यानी कि अगर आई ई इकट्ठा आ जैसे, तो उसको आपने ई करके प्रोनाउंस करना है। ये बात आप नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है। अगर ई आई इकट्ठा आता है तो आई प्रोनाउंस होगा, आई ई इकट्ठा आएगा तो ई प्रोनाउंस होगा। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, ई आई इकट्ठा आ रहा है ना, ई आई इकट्ठा आ रहा है तो क्या होगा, आई बन जाएगा। तो मिला के आई बनना है, तो इसको आपने शरीबन नहीं पढ़ना, इसको आपने शराइबन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपने, इसको शराइबन, ठीक है, गुड। तो ई आई जब इकट्ठा आएगा तो आई बन जाएगा। ये प्लीज ये बात आप ये वाला फार्मूला भी नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार यूज होना है, ठीक है। ई आई हो आएगा तो आई बनेगा, आई ई आएगा तो ई पढ़ा जाएगा। याद आएगा ये, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है शलाफन। अगला लफ्ज जो है शलाफन, ये तो बहुत आसान है ना, एस सी एच शलाफन, क्या बनेगा, शलाफन है, आई को आप पढ़ते हैं, शलाफन हो जाएगा लफ्ज ये, ठीक है। अगला लफ्ज क्या है, शवीमन। है अगला लफ्ज क्या है, शवीमन। शवीमन कहते हैं स्विमिंग करना है, शवीमन, ओके। अच्छा, अगला लफ्ज है शनल। है अगला लफ्ज जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है शनल। है शनल कहते हैं तेजी को, है शनल, ओके, शनल, ई को पढ़ते हैं शनल, है ओके। तो आज के सबक में हम सीख रहे हैं कि अगर एस सी एच इकट्ठा आता है किसी लफ्ज में तो उसको शीन करके कैसे जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है, ये भी है एस सी एच ओ एन, श्योन। इसको ओ को वैसे तो ओ पढ़ा जाएगा, लेकिन जब उसके ऊपर उमलाउट आ जाएगा, यानी दो नुक्ते अगर उसके ऊपर आ जाएंगे तो बनेगा श्योन। है क्या बनेगा, शोन, ओके, खूबसूरत कहते हैं। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है, अगला लफ्ज देखिएगा जी, एल ई सी, श्लेष्ट। श्लेष्ट लफ्ज है ये। अच्छा, ये जो सी एच है ना, ये भी मोस्टली सी एच जो है वो शीन की आवाज यहां पे देगा, ठीक है। क्या बनेगा ये, श्लेष्ट, श्लेष्ट, ठीक है। क्या बनेगा, शीन फिर ले फिर शीन, श्लेष्ट, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज देखिएगा अपनी, ये स्टूडेंट लफ्ज अक्सर गलत पढ़ते हैं। ये जो मैं अगला लफ्ज लिखने जा रहा हूं, ये लफ्ज क्या बने, आप बताएं पहले, ये क्या बनेगा, इसको आप पढ़ते हैं शवेयर। आर मैंने बताया आखिर में जब आएगा, जब आर किसी लफ्ज के आखिर में आएगा तो उसको साइलेंट रखना है, उसको खामोश कर देना आपने, तो ये बनेगा शवेया। शवेया, ई को ए पढ़ना है, शीन वे, डब्ल्यू को वे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, वे। तो क्या बनेगा, शवेया, शवेया, है शवेया, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज है श्रंक। है अगला लफ्ज जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, श्रंक। है श्रंक, श्रंक है अलमारी को कहते हैं, श्रंक, ठीक है, ओके। अगला लफ्ज क्या है, शू। है क्या है, शू, शू कहते हैं जूते को, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज क्या है, लेट मी सी फ्यू मोर, हाँ जी, शराइब ठिश। ये देखें क्या बनेगा ये, एक सेकंड ठहरिएगा प्लीज, एक सेकंड, ये एस एस सी है, शराइब, क्या बनेगा, ये बनेगा शराइब, ठीक है। क्या बनेगा, देखिए ई आई इकट्ठा है, ई आई इकट्ठा है तो क्या बनेगा, आई बनेगा, ठीक है, शराइब। और उसके बाद ठिश, शराइब ठिश कहते हैं मेज को, ठीक है, शराइब ठिश। अब इस जुमले में दो दफा शीन आया है, देखिए एस सी एच, ये भी शीन और ये भी शीन, ठीक है। तो क्या बनेगा, शराइब ठिश। लफ्ज को तोड़ लिया करें, हाँ ये मैं कहना चाह रहा था कि लफ्ज को तोड़ के पढ़ लिया करें। अगर कोई लफ्ज नया है, नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा, तो उसको 2-3 हिस्सों में तोड़ के पढ़ लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, शराइब और ठिश, ठीक है। शराइब ठिश का मतलब होता है लिखने वाला जो मेज होता है उसको शराइब ठिश कहते हैं, ठीक है, ओके। अगला लफ्ज क्या है जी, ये देखिए प्लीज, अगला लफ्ज है शल्यूसल। है क्या लफ्ज है, शल्यू, शीन, फिर पहले शीन आ गया, ल्यूसल, तीन हिस्सों में मैंने तोड़ के पढ़ा ये लफ्ज। ये लफ्ज जो है मैंने 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़ा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, श्ल्यूसल। है क्या बनेगा, श्ल्यूसल। श्ल्यूसल कहते हैं चाबी को, ठीक है, ओके। अगला लफ्ज क्या है, अगला लफ्ज जरा गौर से देखिएगा प्लीज, है नजर आएगा क्या ना, ठीक है। ये देखें, शीन शो खो ला दे, ये देखें है कैसे बहुत खूबसूरती से आप लफ्ज को पढ़ सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बस आपने उसका तरीका जो है वो अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब ये देखिए क्या बनेगा, शीन, शीन के बाद ओ, शो खो ला दे, शो खोलाड, है चॉकलेट को कहते हैं शोकोलाडे हो जाएगा, ठीक है,
ओके, अगला लफ्ज देखिएगा, ये स्टूडेंट अक्सर गलत पढ़ते हैं। ये देखें, ये क्या बनेगा भला, ये क्या बनेगा, इसको लोग कहते हैं श्रिम। श्रिम आर पहले पढ़ते थे, आई को ई पढ़ते हैं जर्मन जुबान में, याद रखिएगा। ये तो जब कल मैंने बताया ना, कल वाला लेसन अगर आपने वॉच किया है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें आपको तफसील से जर्मन अल्फाबेट सिखा दिए गए हैं। अगर आपने वो वॉच किया तो ठीक है, नहीं वॉच किया तो उसको जरूर वॉच करें। आई को जर्मन जुबान में क्या पढ़ा जाता है, आई को ई पढ़ा जाता है। ई पढ़ा जाता है ना, तो ये फिर ये लफ्ज क्या बनेगा, ये आपका बनेगा शिर्म है। क्या बनेगा, शिर्म। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला लफ्ज देखिए प्लीज, अगला लफ्ज है शने। ये देखिएगा प्लीज, क्या बनेगा, ये बनेगा शने। शीने, शीन है, शीन आगे फिर ने, शने, शने। 2 दफा ई आ रहा है, तो ई को ए पढ़ते हैं जर्मन जुबान में। ठीक है, जर्मन जुबान में जो ई लफ्ज है उसको ए प्रोनाउंस किया जाता है, तो क्या बनेगा, शीने, शने। 2 दफा ए को थोड़ा सा लंबा करना है क्योंकि 2 दफा ए आ रहा है। ठीक है, तो ये लफ्ज बनेगा शने। ठीक है, शने। अच्छा जी, अगला लफ्ज है, ये देखिए प्लीज, ये लफ्ज है श्वार्स। ठीक है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, श्वार्स। ठीक है, जेड जो है मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कल तफसील से बताया था कब जेड जो है वो एस प्रोनाउंस होगा और एस जो है वो जेड प्रोनाउंस होगा। ठीक है, तो ये बनेगा श्वार्स है, श्वार्स। ठीक है, क्या बनेगा, श्वार्स। ओके, गुड। उसके बाद अगला लफ्ज है, अगला लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है ये भी, ये देखें, अगला लफ्ज है, ये क्या बनेगा, शीन आगे ए, शे, शेरे हैं, कैंची को कहते हैं ना शेरे के नाव। क्या बनेगा, शेरे। ई को ए पढ़ते हैं जर्मन जुबान में, ई को ये स्टूडेंट बड़ा गलत पढ़ते हैं, इसलिए मैं बार बार लिखता हूं, ई को आपने ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए है, ई को आपने ए पढ़ना है, तो क्या बनेगा, शेरे, शेरे। और आई को ई पढ़ना है, इंग्लिश वाला ई। ठीक है, और जो आई होता है उसको आपने ई पढ़ना है, ई को ए, आई को ई पढ़ना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी तो आपको बता दिया हुआ मैंने। सही है, अच्छा, शेर। अच्छा, अगला लफ्ज देखिए, अगला लफ्ज है, अगला लफ्ज है जी शिवेस्टर। शिवेस्टर नहीं कहना, ठीक है, आर आखिर में आएगा तो उसको आपने प्रोनाउंस नहीं करना। ठीक है, तो ये लफ्ज बनेगा शिवेस्टर। शिवेस्टर बहन को कहते हैं। ठीक है, शिवेस्टर, गुड। ओके, उसके बाद अगला लफ्ज है शाटन। अगला लफ्ज है शाटन। क्या बनेगा, शीन के बाद ए आ गया, ए को आ पढ़ना है, शाटन। टी को ठे पढ़ना है। ठीक है, टी जो है उसको जर्मन जुबान में आपने ठे पढ़ना है, जैसे ठेला नहीं होता, ठेला। ठीक है, उसको आपने ठे करके प्रोनाउंस करना है, तो बनेगा शाटन। शाटन नहीं कहना, टी नहीं पढ़ना उसको। ठीक है, टी को आपने ठे की आवाज में प्रोनाउंस करना है, तो ये बनेगा शाटन। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज है, ये लफ्ज है श्यूसल, चाबी। ये देखें, ये है, ये लफ्ज है श्यूसल। चाबी को श्ल्यूसल कहते हैं, उसमें एल आता है। ठीक है, चाबी को जर्मन जुबान में श्ल्यूसल कहते हैं, उसमें एल आता है। अगर एल के बगैर होगा तो वो बनेगा श्यूसल। श्यूसल कहते हैं कटोरे को, वो जो प्याला नहीं होता है, प्याला जिसमें आप सालन वगैरह डालते हैं, कटोरा, प्याला है, उसको कहते हैं श्यू। क्या बनेगा, श्यूसल है, श्यूसल। ये देखिए 2 हिस्सों में करना है इसको, पहले बनेगा श्यू फिर सल, श्यूसल है, कटोरे को कहते हैं। तो जो यू है उसके अगर उमलाउट आएगा तो वो यू करके पढ़ा जाएगा, यू है, तो बनेगा श्यूसल, श्यूसल। ठीक है, अच्छा, अगला लफ्ज क्या है देखें, शूबलाद। क्या लफ्ज है, शूबलाद, शूबलाद। ये देखें, पहले क्या बनेगा, एस से हा ऊ, फिर उसके बाद क्या है, मेरे ख्याल से या आगे नाउ, शूबलाड। ठीक है, यहां तक बनेगा शू फिर बला डे, शूबलाड, शूबलाड दराज को कहते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, शूबलाद। ठीक है, क्या लफ्ज बनेगा, शूबलाद, शूबलाद। सही है, अच्छा, अगला लफ्ज है जी शिंकन। ये लफ्ज क्या है जी, शिंकन। क्या बनेगा, शिंकन है, शिंकन, शिंकन लफ्ज है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद है शाउन। ठीक है, क्या बनेगा, शाउ। ये देखिए शीन। अच्छा, ये जो ए यू है ना, ये भी वैसे मैंने अभी आपको लेटर से बताऊंगा, लेकिन अगर अभी नोट कर सकते हो तो नोट कर लें। ये देखें, ये भी बल्कि इसके साथ लिखते जाते हैं,
ए यू जब इकट्ठा आएगा ना, ए यू, उसको आओ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? जैसे उर्दू में कहते हैं आओ, ठीक है। ए यू जब इकट्ठा आएगा, ठीक है, उसको आपने आओ करके पढ़ देना जब किसी भी लफ्ज में आएगा तो, ठीक है। तो क्या बनेगा ये देखें, शीन आगे आओ फिर एन, शाओ एन, ठीक है। ए यू को आप याद कर लीजिएगा, बल्कि आप कॉपी पे नोटीरन कर लें, ठीक है। ए यू जब इकट्ठा आएगा तो उसको आपने आओ पढ़ना है। तो क्या बनेगा, शाओ एन, शाओ एन, ई को ए पढ़ना है, शाओ एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, उसके बाद है शूल आइन हाइट। अगला लफ्ज क्या है? शूल। एक मिनट ठहरिएगा। शूल, ये शूल आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आइन, उसके बाद आएगा हाइट, ये इकट्ठा बनेगा शूल आइन हाइट। ये देखिए अब यहाँ पे 2 दफा ई आई इकट्ठा आया है, 2 दफा ई आई, इधर भी ई आई। तो जब ई आई इकट्ठा आएगा तो उसको क्या पढ़ना है आपने? आई करके प्रोनाउंस करना है, ठीक है। जब ई आई इकट्ठा आएगा तो उसको आपने आई करके पढ़ना है, आई। तो क्या बनेगा, शूल आइन हाइट, शूल आइन हाइट। समझा रही है? ओके अच्छा, उसके बाद है शलाफ। अगला लफ्ज बड़ा आसान है, ठीक है, शलाफ है। क्या बनेगा जी? शलाफ, एफ है, ये है शलाफ, शीन ला एफ, शलाफ, ठीक है। अगला लफ्ज है शुलूस, है एस से, हा एल ऊ डबल एस, क्या बनेगा? शुलूस, ठीक है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज के सबक में हमने ये सीखा है कि आज का, जैसे मैंने बताया, आज का हमारा लेसन नंबर 2 है, सबक नंबर 2 है अल्फाबेट के बाद, जिसमें हमने ये सीखा कि जिसमें शीन जो है, एस सी एच, जब किसी भी लफ्ज में इकट्ठा आता है उसको आपने शीन कह के जो है वो प्रोनाउंस करना है, ठीक है। आप इसकी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको लिख के याद कीजिएगा ताकि आप किसी भी लफ्ज को अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी नाइस टाइम।